नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के कुछ अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों के बारे में। भारत में मंदिरों की संख्या अनगिनत है, जो हर कोने में फैले हुए हैं। ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों, लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर तमिलनाडु के छोटे गांवों, महाराष्ट्र की गुफाओं से लेकर राजस्थान सुनसान रेगिस्तानों तक हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन हर मंदिर की अपनी एक अद्भुत कहानी और मान्यता है, जिसके बारे में जानने के लिए हजारों लोग इन स्थलों पर जाते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की अनकही और रोचक कहानियों से परिचित कराएंगे। पहले नंबर पर हम बात करेंगे ऐसे मंदिर की जहां एक ही आम के पेड़ से 4 अलग अलग प्रकार के आम उगते हैं। यह है कांचीपुरम स्थित एकम्बरेश्वर शिव मंदिर, जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर में एक विशेष आम का पेड़ है, जो 3500 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह पेड़ न केवल अपने उम्र के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अनोखी विशेषता यह है कि इसमें 4 अलग अलग प्रकार के आम उगते हैं, जो चारों वेदों का प्रतीक माने जाते हैं। ये 4 प्रकार के आम मंदिर के भीतर स्थित इस प्राचीन पेड़ से उत्पन्न होते हैं और इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। इस मंदिर के पीठासीन देवता को एकम्बरेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है आम के पेड़ का भगवान। यह नाम इस मंदिर के भीतर स्थित आम के पेड़ से जुड़ी मान्यता को दर्शाता है। एकम्बरेश्वर शिव मंदिर को 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व श्रद्धालुओं और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय रहा है, और यह मंदिर आज भी भक्तों के बीच एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। आप सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहां रोजाना 2 पवित्र चीलें शिव की पूजा करने के लिए आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेदगिरीश्वर मंदिर की, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह तमिलनाडु के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके तिरुकल्लुकुंड्रम में स्थित है। तिरुकल्लुकुंड्रम को थिरुकाझुकुंद्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का नाम पवित्र चीलों के नाम पर रखा गया है, जो हर दोपहर इस पहाड़ी मंदिर में आते हैं। यह चीलें जो मीठे चावल खाती हैं और फिर पानी पीने के बाद उड़ जाती हैं। इसी कारण इस मंदिर को पाक्षी तीर्थम और दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। ये चीलें रोजाना शिव की पूजा करने और उनके श्राप से मुक्ति पाने के लिए तिरुकाझुकुंद्रम आती हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, और एक दिलचस्प मान्यता है कि ये चीलें सुबह गंगा में स्नान करती हैं और फिर दोपहर में इस मंदिर में भोजन करने आती हैं। शाम को रामेश्वरम दर्शन के लिए जाती हैं और रात को चिदम्बरम लौट जाती हैं। इस अनोखी परंपरा और इसकी गहरी धार्मिक मान्यता के कारण वेदगिरीश्वर मंदिर आज भी एक महत्वपूर्ण और श्रद्धा से भरा स्थल बन चुका है, जहां श्रद्धालु इस अद्भुत धार्मिक अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। तो आइए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने सुनी है किसी मंदिर में घी को मक्खन में बदलने की चमत्कारी घटना? जी हाँ, ऐसा एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव आपको गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में मिल सकता है, जो बेंगलोर कर्नाटक के हुलीमावु क्षेत्र में स्थित है। गवी गंगाधरेश्वर मंदिर, जिसे गवीपुरम गुफा मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण गुफा मंदिर है। यह मंदिर अपनी जादुई घटना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब कोई भक्त इस मंदिर में घी चढ़ाता है और पुजारी उस घी को शिवलिंग पर लगाकर रगड़ते हैं, तो वह घी चमत्कारिक रूप से मक्खन में बदल जाता है। ऐसा सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि लोग खुद इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं। वे बताते हैं कि घी को मंदिर में लाने के बाद वह कुछ ही समय में स्वाभाविक रूप से मक्खन में बदल जाता है। यह अद्भुत घटना इस मंदिर को एक रहस्यमयी और श्रद्धा से भरी जगह बनाती है, जहां श्रद्धालु इस चमत्कारी अनुभव का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से आते हैं। गवी गंगाधरेश्वर मंदिर की यह चमत्कारी घटना न केवल भक्तों को आकर्षित करती है, बल्कि यह मंदिर कर्नाटक के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बन चुकी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल भगवान शिव के दर्शन करते हैं, बल्कि इस अद्भुत और रहस्यमयी घटना का भी अनुभव प्राप्त करते हैं, जो मंदिर की दिव्यता और शक्ति को और भी महान बनाती है।
अगले नंबर पर है ऐसा मंदिर जहां भगवान ने यह वादा किया हो कि वह बिना नमक के भोजन करेंगे। हाँ, ऐसा एक मंदिर है जहां यह अद्भुत मान्यता है। हम बात कर रहे हैं पेरुमल मंदिर की, जो तमिलनाडु के एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में एक बहुत ही खास नियम है। यहाँ मंदिर के अंदर नमक ले जाने की अनुमति नहीं है और न ही इसका उपयोग किसी भी प्रकार के भोजन की तैयारी में किया जाता है। इसके पीछे एक दिलचस्प कारण है। कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं वादा किया था कि वह इस स्थान पर बिना नमक के भोजन करेंगे। यह परंपरा आज भी इस मंदिर में पूरी निष्ठा के साथ निभाई जाती है। पेरुमल मंदिर को तिरुपति बालाजी का बड़ा भाई माना जाता है और अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने में असमर्थ हैं, तो इस मंदिर में जाकर दर्शन करना तिरुपति के दर्शन के समान माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है और यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता भक्तों के दिलों में गहरी श्रद्धा और विश्वास को जन्म देती है। पेरुमल मंदिर में यह अद्वितीय परंपरा मंदिर की दिव्यता को और भी बढ़ाती है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस विशेष नियम का पालन करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ न केवल भक्तों की श्रद्धा बल्कि भगवान के प्रति उनके विश्वास की गहरी भावना भी व्यक्त होती है। अब तक आपने भगवान राम को हमेशा सीता के साथ दर्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ राम सीता का हाथ थामे हुए हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एरिकाथा राम मंदिर की, जो तमिलनाडु के मधुरंथगम में स्थित है। इस मंदिर में भगवान राम को सीता के साथ दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या खास है इस मूर्ति में। दरअसल आज तक आपने किसी भी मंदिर में राम और सीता को साथ खड़े हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ भगवान राम को सीता का हाथ थामे हुए दिखाया गया है। यह मूर्ति न केवल उनके रिश्ते की गहरी भावना को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी दिखाती है कि राम और सीता का संबंध सिर्फ एक धार्मिक काव्य नहीं, बल्कि एक सशक्त और जीवंत संबंध है जो अनंत समय तक बना रहेगा। यह अनोखी मूर्ति इस मंदिर के महत्व को और भी बढ़ाती है। एरिकाथा राम मंदिर एक ऐसी जगह है जहां श्रद्धालु भगवान राम के इस अद्वितीय रूप का दर्शन करते हुए उनकी भक्ति और उनके संबंधों की दिव्यता को महसूस करते हैं। इस मंदिर में भक्तगण राम और सीता के साथ एक गहरे भावात्मक और आध्यात्मिक संबंध को महसूस करते हुए पूजा अर्चना करते हैं, जो इसे एक विशिष्ट और अनमोल तीर्थ स्थल बना देता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी मंदिर में दूध का रंग सफेद से नीला बदल जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुनागेश्वरम मंदिर की, जो तिरुनागेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में स्थित है, जहां भगवान राहु, जो सांपों के राजा हैं, अपनी पत्नी नागावल्ली और नागाकन्नी के साथ स्थापित है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ एक अद्भुत चमत्कारी घटना भी होती है। कहा जाता है भगवान राहु ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और तभी से इस स्थान का नाम तिरुनागेश्वरम रखा गया। यह मंदिर खास तौर पर राहु पूजा के लिए प्रसिद्ध है और रविवार के दिन राहु पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त राहु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनका दूध से अभिषेक करते हैं। लेकिन इस मंदिर की विशेषता यह है कि जब भक्त मूर्ति पर दूध अर्पित करते हैं तो वह दूध अचानक सफेद से नीला हो जाता है और जैसे ही यह दूध मूर्ति के माध्यम से बहता है वह फिर से सफेद हो जाता है। यह एक चमत्कारी घटना है जो इस मंदिर को अन्य मंदिरों से पूरी तरह से अलग बनाती है। इस अनोखी विशेषता के कारण तिरुनागेश्वरम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक रहस्यमयी और चमत्कारी जगह भी बन गया है, जहां भक्त इस अद्भुत घटना का अनुभव करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ की पूजा विधि और इस रहस्यमयी दूध के रंग का बदलना भक्तों में एक गहरी श्रद्धा और आस्था को जन्म देता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह आस्थाओं और विश्वासों का एक प्रतीक बन चुका है। अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जहां एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति एक साथ विराजमान हो। जी हाँ, आप इसे देख सकते हैं, सुचिंद्रम मंदिर, जो अपने अद्वितीय और अनोखे धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक ऐसी जगह है जहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही मूर्ति में विलीन है, जो इस मंदिर को विशेष बनाता है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को थानुमल्यन कहा जाता है, जो त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है।
यह लिंग 3 भागों में विभाजित है। इसका शीर्ष हिस्सा शिव के स्थानु नाम का प्रतिनिधित्व करता है, मध्य भाग विष्णु के मल नाम को दर्शाता है और आधार भाग ब्रह्मा के अया नाम का प्रतीक है। यह त्रिमूर्ति का अद्वितीय मिलन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दर्शाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच कोई भेद नहीं है। वे सब एक ही रूप में एकता और दिव्यता के प्रतीक हैं। सुचिंद्रम मंदिर का यह विशेष दर्शन न केवल भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह एकता और ब्रह्मांड की संपूर्णता का भी संदेश देता है। इस मंदिर में आकर भक्त त्रिमूर्ति के इस अद्वितीय रूप का दर्शन करते हैं और ईश्वर के साथ अपनी गहरी आध्यात्मिक जुड़ाव की भावना महसूस करते हैं। यह मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान के तीनों रूपों की शक्ति और उनकी महिमा को एक साथ महसूस किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।